तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि 100 फेसेस राजस्थान इन तीनों को फिलाने के लिए मना लिया था और इन तीनों की यहाँ से आने के बाद ही सच में राक्षसों की तरह हंसते हुए कहता है कि एक बार किसी तरह से वो पिल मिल जाए उसके बाद इन तीनों को भी देख लूंगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है रणधीर सिंह माउंटेन में इन दोनों भाइयों को देखते हैं जहाँ पर लोग पूछता है कि भाई क्या आप रेडी है। तब साशिन भी यस किया इस पुलिस चार और एक प्रोटेक्टिव बैरियर को अपेयर कर देता है जिस पर अब लोएनफी अपनी पावर से यूज करता हुआ यहाँ के माहौल को ही बदल देता है और फिर अपने माइंड डिवीजन की पावर से यहाँ पे तेंजिफिल्ड के लॉर्ड के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है। तब साशिन अब लोएनफी की ओर देखते हुए कहता है कि अगर इस समय लोएनफी को इतनी देरी लग रही है इसका मतलब वाकई में तेंजिफिल्ड के लॉर्ड के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जिस पर तभी लोएनफी अब आंखें खोलते हुए कहता है कि भाई मैंने उसे ढूंढ लिया। तब लोएनफी इतना कहते ये दोनों अब एक दूसरे प्लेस में आ जाते हैं जहाँ तेंजिफिल्ड का लॉर्ड चुपचाप बैठा हुआ था। जिस साशिन अब इसकी ओर देखते हुए कहता है कि अगर ये कम्प्लीटली नहीं मरा तो फिर ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है। तब लोएनफी कहती भाई सिर्फ उसकी बॉडी है उसका सोल कहीं और है हमें बॉडी और सोल को एक करना होगा तभी शायद ये जागेगा। जिस वेता के लोएनफी अब दोबारा पता लगाने लगता है कि आखिर इसका सोल कहाँ है। तभी तो साशिन अब इसका बॉडी उठाते हुए कहता है कि लोएनफी क्या तुमने इससे सोल को ढूंढ लिया। जिस पर लोएनफी कहता है कि जी भाई लेकिन ये यहाँ से थोड़ी दूर में है। तब ये दोनों भाई बहुत ही फास्टली इसके सोल को ढूंढने जाने लगते हैं। जिस पर अब इधर हम देख देते हैं कोयल के मास्टर सोल यहाँ स्पेस और टाइम के बीच में फंसा हुआ था। इतना ही नहीं इसका सोल बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हुए कोलैप्स हो रहा था। तब थोड़ी देर में यहाँ साशिन और लोएनफी भी पहुंच जाते हैं जिस पर साशिन इस नजारे को देखते हुए ख्याल आया कि वो रहा इसका सोल। तब इन दोनों के बहुत ही करीब आ जाने के बावजूद भी सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये ऐसे ही हंसते रहता है। जिस पर साशिन कहता है जिसने भी इसका ये हाल किया है वो कोई मामूली पर्सन तो नहीं है। तब लोएनफी कहता है जी भाई ये टॉप 8 गॉड में से एक सबसे समझदार पर्सन थे इसने हमें सेंसी कॉन्टिनेंट एंटर करते वक्त यहाँ पे दिल्सी माउंटेन में बुलाया था। शायद ही हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते थे मगर वो बात क्या थी हमें पता चले उससे पहले किसी ने इसका ये हाल कर दिया। ये तो इनकी शक्तियां हैं जिसकी वजह से अभी इनका सोल और बॉडी कुछ प्रतिशत जिंदा है। तब साशिन कहता है कि क्या तुम इसके सोल को स्टेबल कर सकते हो क्योंकि जिस भी पर्सन ने ये सब किया है उसने इस सोल को अंदर से डैमेज कर दिया है। जिस पर होली लॉर्ड अब जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मरेंगे सबके सब मरेंगे उसके अलावा कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। तब लोएनफी अपनी पावर से इस सोल को स्टेबल करते हुए कहता है होली लॉर्ड प्लीज हमें कुछ तो हिंट दीजिए। जिस पर लोएनफी ऐसा करते सच में इनका सोल स्टेबल हो जाता है। तब लोएनफी सीधा बुझते हुए सीधे इसके बॉडी में डाल देता है। जिस पर ऐसा होते थे पोइलेंट का होली लॉर्ड जागते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाने वाला। तब लोएनफी कहता है होली लॉर्ड ये हम लोग क्या आपने हमें पहचाना नहीं। जिस पर होली लॉर्ड कहता है लोएनफी क्या तुम सच में हो। तब लोएनफी कहता है हाँ मैं ही हूँ लेकिन आपका ये हाल किसने किया। जिस पर होली लॉर्ड बहुत ही डरते हुए कहता है कि लोएनफी वो बहुत ही कमीना है वो सब कुछ खत्म कर देगा। तब लोएनफी से पकड़ते हुए कहता है प्लीज शांत हो जाए हम लोग है ना हम लोग कुछ भी नहीं होने देंगे देखिए अब तो भाई हमारे साथ है। जिस पर होली लॉर्ड साशन की ओर देखते हुए कहता है कि साशन तो तूने अपने ट्रू पावर्स का अचीव कर लिया। तब साशन कहता है कि आपने स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे बुलाया था देखिए हम लोग यहाँ आ गए अब बताइए कि आखिर आप हमें क्या बताना चाहते थे। जिस पर होली लॉर्ड कहता है ये कहानी बहुत ही बड़ी है मुझे डर इसे बताने तक मैं जिंदा बचूंगा ही नहीं। तब ये सुने साशन बहुत ही शौक हो जाता है और हमारी तरह इसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिस पर लोएनफी कहता है ठीक है आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आखिर इस सबके पीछे है कौन उसे खत्म करने के बाद हम आपको भी बचा लेंगे। तब होली लॉर्ड कहता है मेरी डेस्टिनी ऑलरेडी तय हो चुकी है और अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता इसलिए मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। पहली बात चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम दोनों हमेशा ही साथ रहना। दूसरी बात यह है कि इन सबके पीछे जो भी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना है वो पूरी दुनिया को तबाह करके वही दुनिया बनाना चाहता है जिसमें उसके अलावा और कोई भी चिंता ना हो। तब इसने इतना बोला ही था कि तभी ब्लैक कुछ फील करते हुए किया था कि साशन कोई पावर हमारी ओर अटैक करने आ रहा है। जिस पर ब्लैक ही इतना कहते आसमान से इनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जो यहाँ पूरा माहौल बदलते हुए स्पेस में ले आता है मगर साशन अब दफा हो किया इस पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये देखकर ही होली लॉर्ड कहता है कि उसे पता चल गया। जिस वजह से इतना कहते इसके बॉडी में इंटरनली एक बहुत ही जोरदार अटैक होता है। तब लोएनफी अभी टच करते हुए कहता है कि होली लॉर्ड क्या आप ठीक है। जिस पर होली लॉर्ड कहता है सॉरी लोएनफी अब मेरे पास एक भी पल का समय नहीं बचा है। तब कहता है चारों तरफ यहाँ पे ठंडे चमकने शुरू हो जाते हैं जिसके बेड से लोएनफी इंजर्ड होते जमीन में बैठ जाता है और अब होली लॉर्ड यहाँ से डिस्पेयर होते हुए कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया मगर मेरी इस बात की याद रखना कि हेवली दाव या फिर ओरिजिन कोई भी भरोसे के लायक नहीं है जो तुम हो वही रहना किसी से भी रिप्लेस होने की कोशिश मत करना। तब होली लॉर्ड के डिस्पेयर होते ही प्लेस भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तब साशन तुरंत अपनी पावर से यहाँ पे अपने पर्सनल स्पेस को ओपन कर देता है और करते हुए कहता है कि ये देखो ये मेरा खुद का पर्सनल स्पेस है जहाँ से मैं पूरे सेंसी कॉन्टिनेंट पे नजर रख सकता हूँ। तब यही कहता है साशन मेरे ख्याल से होली लॉर्ड ने जो कुछ भी कहा वो मेरी तरफ से समझ में नहीं आया। जिस पर साशन ब्लैकी को एक पंच मारते हुए कहता है कि बकवास बंद करो और फिर साशन कहता है कि क्या सारी चीजें अभी तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही चल रही है। तब लोएनफी कहता है भाई मैं बस आपको ओरिजिनल
पुलिस फोर्स से मिलाना चाहता था। मुझे लगा कि वो आप ही की तरह दिखता है तो सच में आप वही हो। उसने जो भी कहा मैंने किया ये सोचकर कि वो सच कह रहा है। महाराज होली लोड की वजह से मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं वो मुझसे कुछ तो छिपा रहा है, इसलिए सारी चीजें अब हमें फेस टू फेस मिलकर सॉल्व करनी होगी। तब शासन क्या था तो फिर देर किसी बात ये चलो उससे मिलते हैं। जिस वेलवेन भी क्या भाई मुझे भी अच्छे से नहीं पता कि उसे कांटेक्ट कैसे करते हैं। इसके अलावा उसे मिलने से पहले मुझे पूरी तरीके से अपने पावर्स को रिकवर करना होगा ताकि अगर वो बुरा भी निकला तो फिर हम उसे हैंडल कर सके। और इस काम में मुझे थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। तब शासन क्या था कि ठीक है तुम टाइम लूप में जाके खुद को रिकवर करो, तब तक मैं भी यहाँ बाहर कुछ अपनी पार्ट्स को कल्टीवेट कर लूंगा। जिस वेलवेन भी क्या था कि जी भाई लेकिन जरा उधर तो देखिए कि आखिर सेंसी कॉन्टिनेंट में चल क्या रहा है। तब शासन भी बहुत ही गौर से उधर देखने लगता है और देखते हुए क्या आता है कि क्या जिस वेला की क्या था क्या हो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब शासन अब अपने सर पे हाथ रखते हुए क्या था कि ये तीन उल्टन पलटन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस वेलवेन भी क्या था कमान भाई हमारे घर के बालक है तो हम पे ही जाएंगे ना, हम लोग भी तो मास्टर वगैरह बताए इधर उधर चले जाते थे। तब सुनते बोला की बहुत ही खुश होती है क्या था कि क्या ये तो सच में हमारे घर की नन्ही शैतान है। शासन में लिख के दे सकता हूँ कि इस कॉन्टिनेंट में आने का आइडिया इसी का है। जिस पर शासन थोड़ा गुस्सा करते हुए क्या था कि आखिर मेरी परमिशन के बगैर ये लोग यहाँ पर आए कैसे। लगता है मास्टर इसीलिए को दोबारा अपना स्काईलॉर्ड वाला रूप दिखाना ही होगा। वो 9/11 में 3 बच्चों को भी नहीं संभाल पा रहे। तब ही क्या था कि वो सब छोड़ो चलो पहले इन बच्चों से मिलते हैं। वैसे भी छोटी शैतान को तुम ही सबसे ज्यादा मिस करते हो। जिस पर शासन क्या था कि पिता का प्यार अपनी जगह और रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह, बिना पनिश किए तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तब इधर ये लोग इस पिल को देखते हुए क्या था कि ये पिल तो कोई मामूली पिल लग रही है, इसमें ना तो किसी टाइप का खास हो रहा है और ना ही कोई खास पावर। तो फिर उस अजीब से आदमी ने हमें ये पिल लाने के लिए क्यों कहा। जिससे शासन पीछे से देखते हुए क्या था इस पिल की पावर को सिर्फ गॉड लेवल कल्टीवेटर ही देख सकते हैं। ये नॉर्मल सी बात है बेटे कि तुम अभी इसकी पावर को नहीं देख पा रही हो। तब लड़की हंसते हुए क्या था भाई मैं सब कुछ समझ गया, इस पिल को लाने के लिए जरूर 100% रास्ता या फिर यामानी ने कहा होगा, क्योंकि यह एक पिल है जो स्पेशल इंजरियों को रिकवर करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस पिल के मिलने के बाद वो दोनों अपना असली रूप दिखाई देंगे। तो अब आपको क्या लगता है हमारे घर के बालक दो गॉड्स को डिफीट कर पाएंगे। जिस पर शासन क्या था इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी उनके पास कोई भी नहीं जाएगा। जरा हम ही तो देखें कि आखिर लोगों की कल्टीवेशन कितनी ज्यादा ग्रो हुई है। तभी तरफ ये दोनों मेडिटेट कर ही रहे होते तभी यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं। जिस पर रास्ता क्या था कि प्यारे बच्चों क्या तुम लोगों को पिल मिल गया। तब इस पिल को दिखाते हुए क्या था क्या तुम्हें यही चाहिए। जिस पर 100 फेसेस रास्ता क्या था कि हाँ यही चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों इस पिल को लाने के लिए। तब क्या था देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग इंजर्ड हुए कैसे। जिस पर रास्ता क्या था बच्चों पहले हमें ठीक तो हो जाने दो, उसके बाद हम लोग सारी कहानी बताते हैं, वरना अगर थोड़ी सी भी देरी हो गई तो फिर हम लोग कुत्तों की मौत मर जाएंगे। तब नहीं क्या था ठीक है इसे टीच करना बंद करो और ये पिल दे दो। ये दोनों सच में बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है। जिस पर किंग भी ओके क्या इस पिल को दे देता है। तो इस पिल को खाते रास्ता की पावर अब रिकवर होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ से इविल ऑरा फैलने लगता है। तब ये सब देख के इन्हें पता चल जाता है कि इनसे बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। तब रास्ता बचते हुए क्या तुम बच्चों ने हमारी जान बचा के जो एहसान किया है उसका बदला मैं तुम तीनों को मार के चुकाऊंगा। और इतना क्या एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब आसपास के ऑरा को देखते हुए दोनों लड़के क्या है कि अब पक्का मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर यूं तुरंत ही अपने अटैक करते हुए क्या ये टेंशन मतलब इसे मारकर हम लोग मामला ही दबा देंगे। तब पीछे से दोनों वीएस बहना कहते हुए अपने अपने अटैक को कर देते हैं, मगर रास्ता के अटैक के सामने इनका कोई भी अटैक नहीं चलता और एक बड़ी धमाके के साथ ये तीनों ही पीछे चले जाते हैं। जिस पर रास्ता बहुत ही हंसते हुए क्या आता है कि बस एक ही झटके में इन तीनों का काम तमाम हो गया। अब इन्हें कहा कि मेरी बॉडी बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगी। तब इसकी इतना क्या देखिए यूं उठ जाता है, जिसे देखकर रास्ता बहुत ही शौक होते हुए क्या आता है कि क्या ये लोग बच गए, मगर कैसे आखिर ये लोग किस फैमिली के बच्चे हैं। और फिर ये अपनी बॉडी में कुछ फील करते हुए क्या आता है कि इस फील से तो अभी तक मेरी सारी इंजरियां गायब जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्या जब मैंने पहली बार तुम्हारा थोपड़ा देखा था तभी पता चल गया था कि तुम कोई कमीने हो, इसलिए मैंने तुम्हें वो पूरा बिल नहीं दिया था, बस उसका 10% हिस्सा ही दिया था तुम्हारी असलियत सामने लाने के लिए। तभी तुमने रास्ता बहुत ही भड़कते हुए किया था सालों से लड़के मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम सबको मारने के लिए मेरा इतना पावर ही इनफ है। जिसमें कि नवीन दोनों से किया था कि और करो भलाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तभी इन्हें मारने के लिए रास्ता अपने डेमोनिक स्टैच्यू को अपेयर कर लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।